रात के 11 बजे थे। ठंडी हवा के बीच राहुल बस स्टॉप पर खड़ा अपनी आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। सारा इलाका सुनसान था। स्ट्रीट लाइट भी कहीं कहीं जल रही थी और कहीं कहीं टिमटिमा रही थी। थोड़ी देर बाद एक पुरानी धुंधली हेडलाइट वाली बस उसके सामने आकर रुकी। बस बहुत अजीब सी लग रही थी, जैसे बरसों से इस्तेमाल में नहीं आई हो। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस का दरवाजा खोला। राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बस में कदम रखा। बस के अंदर अजीब सी गंध थी, नमी और जले हुए प्लास्टिक जैसी। कुछ यात्री सीटों पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे किसी धुंध में छुपे हों। राहुल ने सोचा, शायद थकावट के मारे उसे ऐसा लग रहा है। वह एक खाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। रास्ते में राहुल ने खिड़की से बाहर झांका, पर अजीब बात यह थी कि जितना भी रास्ता निकलता जा रहा था, वो बदल ही नहीं रहा था। हर मोड़, हर पेड़, हर बिजली का खंभा एक जैसा ही दिख रहा था, जैसे बस एक ही जगह गोल गोल घूम रही हो। राहुल ने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, गांव अभी कितना दूर है? ड्राइवर ने गर्दन घुमाई, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, बिना किसी भाव के, और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, बस थोड़ा सा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि बस के बाकी यात्री उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें बड़ी-बड़ी और काली थीं, और उनके होंठ सिल दिए गए थे। डर के मारे राहुल उठकर बस से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन बस के दरवाजे अब लॉक हो चुके थे। तभी यात्रियों ने एक एक कर अपनी सीट से उठना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगे। राहुल चीखने लगा, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस की खिड़कियां भी अब धुंधली हो गई थी, बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक बस पूरी रफ्तार से चलने लगी और राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव के कुछ लोग बस स्टॉप पर पहुंचे, तो उन्होंने बस स्टॉप के पास राहुल का बैग पड़ा पाया, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। उसके बाद से उस गांव में एक किस्सा मशहूर हो गया, जो भी उस आखिरी बस में चढ़ता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता।